पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भारत में लग चुका है G20 का मेला और उसे देख पाकिस्तान की हाथ में आ चुकी है। अच्छा देखते हैं वजह G20 का मेला वाकई शुरू हो चुका है लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तानी वाली साइड पे कौन सी किस्म की आगे लग रही है। ओ माय गॉड यार, ये वाकया में ये तुम लोगों ने वो काम किया है ना कि समझो कि एक पक्के रिश्तेदार होते हैं ना, ठीक है, उसकी शादी और उस पे तुम लोगों ने सक्के रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। पाकिस्तान की टाइम ऐसी जल रही है कि इंडिया ने हमें G20 में क्यों नहीं बुलाया? बस इनकी अपनी करते वही बात है ना कि खानदान में एक बुरा आदमी होता है ना, तो इस वजह से उसको बुलाया नहीं जा रहा। तो हमारे साथ भी यही हाल हो रहा है। लेकिन अब ये देखते हैं हुआ क्या है, तो कानून करते हैं स्टार्ट। दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं और हमारे आसपास हो रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो जा रहे हैं इंडिया। अच्छा 2 दिनों में वहां पर G20 ममालिक के वुज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, रशिया, मेक्सिको, जापान और साथ ही रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। सुमित भाई, इंडिया जो है एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी डिस्कशन की बात कर रहा है। चाइना के साथ इंडिया के नहीं बनती भी वो आ रहा है। आपके हालात शुरू से मुल्क को आगे ले जाने एम्बैरसिंग, डिस्ग्रेसफुल, और इस पे जितना भी अफसोस किया जाएगा मेरे ख्याल। यही 58 में हुआ, यही 68 में हुआ, यही 77 में हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है एम्बैरसमेंट होता मुझे। और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो रेसाना डायलॉग, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। इंडिया के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि 250 के करीब जो है वो थिंकर्स और लीडर्स आ रहे हैं। 100 कन्वर्सेशंस हो रही हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर। ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है। ये हफ्ता बिजी वीक। एक तो एक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स मेला क्या इवेंट हुआ, मेला है। उससे हटके जॉर्ज शूज को चाय पीने का शौक उठा, वो चाय पीते फिर रहा है बेंगलोर में, क्रिकेट के स्टेडियम्स को जा रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। सो इन दैट सेंस यू कुड से कि अब जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। भारत में अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ, और इस समय दुनिया के लगभग सभी बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इकोनॉमिस्ट और लीडर्स इंडिया में आ रहे हैं। और उसकी वजह आप जानते हैं कि भारत के अंदर G20 का सम्मेलन हो रहा है, और जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। पहले ऑफिसर्स का, फिर फाइनेंस मिनिस्टर्स का, और फिर अब फॉरेन मिनिस्टर्स का, और उसके बाद देशों के हेड्स यानी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भारत में आएंगे। यानी यूं कहें कि इंडिया में अभी फॉरेन लीडरों का और विद्वानों का एक मेला लग रहा है, एक महासंगम है, और जिसकी तैयारी भारत ने भी भरपूर तरीके से की है। और इसके अलावा अब इंडिया के अंदर और बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होने लगे हैं, जो यह शो करता है कि भारत की पावर ग्लोबल स्तर पे बढ़ चुकी है, न सिर्फ इकोनॉमी वाइज बल्कि पॉलिटिकल वाइज भी, और जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। लेकिन भाई 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं और हमारे आसपास हो रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन, वो काजाकिस्तान में है और बाकी वज़ीर खारजा से बात करके फिर वो जा रहे हैं इंडिया। और इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट वाकयात हैं, यानी इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट तो यह है कि चूंकि G20 की सदारत इंडिया के पास है इस वक्त, अभी उनका जो फाइनेंस के मिनिस्टर्स जमा हुए थे वो तो यूक्रेन के ऊपर किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सके। लेकिन कल जो है ये जो भी अगले 2 दिन है, 2 दिनों में वहां पर ये 2-3 दिन अगले, इनमें G20 ममालिक के वुज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। अच्छा, अब G20 ममालिक कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये हम लोग दिखा सकें G20 कंट्रीज, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ये हम बात कर चुके हैं 19 मुल्क और 1 EU, और फ्रांस, रशिया, मेक्सिको, जापान, ये सारे जो मुल्क हैं ये G20 का हिस्सा है अपनी जगह। और G20 जो है ये 60% दुनिया की आबादी और 80% दुनिया की जो GDP है वो यहाँ पे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। G20 का इजलास हो रहा है, तो G20 में चूंकि चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां, और साथ ही चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं और रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो G20 में वो ये है कि इसके दौरान ये बात सामने आई कि चूंकि यहां पर जापान भी होगा, इंडिया भी है,
यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी होगा और अमेरिका भी होगा, तो क्यों ना साइड पे क्वाड का भी इजलास कर लिया जाए। और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो डायलॉग, जो कि उनकी ORF जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो हर साल अरेंज करता है। उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो इंडिया के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है, बेसिकली तो इसमें को तकरीबन 100 ममालिक और मिनिस्टर्स, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की तरह इंडिया वांट्स टू हैव इट्स ओन, जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, या के एंड लेटिंग द वर्ल्ड नो व्हाट इज एन इंडियन व्यू, हाउ डू यू सी दिस डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप देखें दे डायलॉग का वेब पेज पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी लोगो है, राइट, इंडिया के। सो ORF फाउंडेशन का भी लोगो है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो आई हैव ए फीलिंग कि दैट इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई हम भी एक ग्लोबल इवेंट होस्ट कर सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट लोग पिछले 2-3 साल से तो डेफिनेटली जा रहे हैं। एंड इट ऑल्सो शोज कि इंडिया हैज द कैपेसिटी टू होस्ट दिस, इंडिया हैज द मनी टू होस्ट दिस। बट राइजीना डायलॉग कैन कम्पीट विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस तरह के जो फोरम होते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम्स है ना, ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है। बिजी वीक। एक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स का इवेंट हुआ, उससे हटके जॉर्ज शूज को चाय पीने का शौक उठा, वो चाय पीते फिर बेंगलोर में क्रिकेट के स्टेडियम्स को जा रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बट द टाइमिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कि दोनों डायलॉग साथ हो रहे हैं। सो I have a feeling कि जो लोग इसके लिए भी आ रहे हैं वो भी अटेंड कर लेंगे। So in that sense you could say कि अब जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इंडिया के ऐसे कई इवेंट्स होते हैं। आजकल इंडिया के मीडिया वाले भी इस तरह के इवेंट्स रखना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह के फोरम्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज लाइक ए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर डाल सकते हैं आप इसको बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यार आप खुद अंदाजा लगाओ, इटली की प्राइम मिनिस्टर भी भारत आ रही है। बहुत बड़ी बात है। और बाबा कह रहे हैं कि भाई चाइना तक आ रहा है। चाइना अपनी मार्केट जाया करता है, वो दुश्मनी अपनी जगह। वो हमारी तरह पागल नहीं है, वो हमारी तरह खता नहीं है, वो हमारी तरह खोता नहीं है। हम तो यही खोते, हम चले तो बालिश नहीं करेंगे, लो मजे। पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मनी होने की चाइना के साथ है। चाइना का वजीर खारजा आ रहा है, फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है इंडिया में, सीधा भारत के कदमों में क्योंकि भाई G20 का प्रेसिडेंट कौन है? भारत है। और भारत ने हमारे मुंह पे ऐसी चपेट मारी कि G20 है ना, ये G20 की चपेट दराज के भाई इनवाइट ही नहीं किया और चपेट मार के बोला यू आर नॉट इनवाइटेड। जा नहीं छोड़ाइए, मैं क्या बोलूं। वही ना भाई उधर देखो, पूरे जो नेपाल भूटान जैसे देश है वहां पर, और पाकिस्तान जैसा नहीं। श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, सारे जितने मालदीव है सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं भाई। और भाई आप खुद अंदाजा लगा हमारी औकात क्या है, भारत के सामने हमारी औकात क्या है। भारत ने 2 मिनटों के अंदर बता दी भाई। बिल्कुल बिल्कुल वजह बहुत बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, G20 के सारे बड़े देश आ रहे हैं जिनकी इकोनॉमी बेस्ट है, जबरदस्त है, जिसमें इंडिया भी है भाई। पावरफुल है ना यार, इंडिया तो पावरफुल है ना भाई। इंडिया G20 का सदर भी इंडिया है। हमें इतनी लानत दुनिया से पढ़ानी थी, तो इससे अच्छा हमें भारत के साथ ही रखते हैं। बस वजह कर्जदार मुल्क हो जिसपे इतना कर्जा हो, कौन बोला? अभी तो हमें चाइना भी नहीं पूछता, चाइना भी वो चपेट भी नहीं मारता, वो देखते पाकिस्तानी निकल जाते हैं, कहते हम भीख ना मांग ले मुझसे। यही तो चीज है ना, इसने कोई पाकिस्तान कोई मुल्क छोड़ा तो नहीं है। भारत के अंदर वो चीज हो रही है कि जो इतिहास में मतलब आज तक की कोई लोग देश तरसते हैं। बिल्कुल वजह लोगों की नजरें, तमाम दुनिया की नजरें G20 पे है। और आज भारत में जो जिस लोगों की नजरें है ना, वो ये सोच रहे हैं कि आया इसमें क्या होता है तो क्या नहीं होता। बिल्कुल जाहिर बात है भाई। और भारत अहम फैसले होंगे, मेरी बात याद रखना, बहुत अहम फैसले। भारत बड़ा सीधा लेके चलेगा। UN में तो भाई जाहिर बात है भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट बना हुआ है, वही देश है सारे, भाई ठोक ठाक के रखेगा। लेकिन अब देखते आखिर होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।